इंसान हैं आज पूरी दुनिया में, सबकी शक्लें अलग अलग हैं, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। तभी तो परखनली सिद्धांत चल रहा है, तभी तो परखनली सिद्धांत चल रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? बिल्कुल है। अरे भाई टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? किसी कान से लेके किसी के उधर में तार दे, हो गया। अगर सबका एक नहीं है तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ठीक है बात। हम सब यहाँ अलग अलग रूप, अलग अलग काले गोरे होने के बावजूद भी जो भी यहां अंदर में जाएगा सबको एक ही मिलेगा। वो हिंदू रहे या मुसलमान होके जाए, सिख होके जाए या ईसाई होके जाए, यहां सबको एक मिलेगा, एक ही नहीं। इसलिए सबने कहा ईश्वर, रामायण ने क्या, ईश्वर की बड़ाई, छोटा नहीं, बड़ा ईश्वर, ईश महाचेतनता का समुद्र, उसका जुज, उसकी किरण, ये जीव है। हेलो, आत्मा नहीं कहा उन्होंने, सूरत नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? जीव, रामायण में चौपाई में लिखा ना, जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अविनाशी है, ये जीव भी अविनाशी है, अविनाशी, वो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि, वो सहज के सुख का समुद्र है और ये सहज के सुख के समुद्र में जाकर समाना है। समझ आया ना मास्टर जी? जी। गुरुजी की शक्तियां और थोड़ा सा बताओ मुझे। पहले आप मुझे पहले मुझे 10 दिन कंटिन्यूटी में 4 घंटे रोज भजन करके सिखाएंगे, दिखाएंगे मुझे। और जिस दिन आप ये कहोगे मैं आज 4 घंटे बैठ के ये परफेक्ट हो गया, उस दिन आप मेरे वहां आएंगे संभाल कर, और मैं भी आपके साथ 4 घंटे बैठूंगा, फिर देखूंगे आप बैठे भी है कि नहीं। अब झूठ मूठ की हम भी तो, मैं भी नहीं भरूं भाई, मैं भी तो तुम्हारी गाड़ी ड्यूटी दूंगा, चाहे भले ही मैं डंडे बजाता रहूंगा। ठीक, मैं देखूंगा ना भाई तुम बैठे कि नहीं बैठे, बैठे कि नहीं बैठे। और बैठने के तरीके से बैठना है। कबीर साहब ने कहा काहे कबीर बैठो सही राइट एंगल पर, सुध राखो हमारी और काल अमल व्यापे नहीं, ये नफा तुम्हारी। काल का अमल नहीं तुम्हें व्यापेगा, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। अब तुम्हें बैठना ही नहीं आया तो अब तुम बैठ गए 4 घंटे, तुम 4 घंटे मूवी देख सकते हो, 4 घंटे सांग तमाशे देख सकते हो, 4 घंटे लड़ाई झगड़े देख सकते हो, 4 घंटे तक नहीं, 6 घंटे तक नहीं, 42 घंटे तक दुनिया में जाग सकते हो। लेकिन तुम मुझे 1 घंटा बैठ के दिखा दो साधना, अंतर बैठने का ढंग है, अंतर की यात्रा करना है। अरे तुमने चलना अंतर में है या बाहर चलना है? तो कबीर साहब ने क्या कहा, बैठा रहे चला पुण्य जाता। भला ऐसा भी हो सके बैठ कर चल पड़े, लेकिन विपरीत है ना, 36 का आंकड़ा है। बैठा रहे चला पुण्य जाता, है कुछ रहनी गहनी की बात, और चलते हैं रास्ता काटा। अब यहां दुनिया में हम चलेंगे तो सफर तय होगा, और बैठ गए तो रास्ता कटेगा। लेकिन यहां सिद्धांत उल्टा है। तो पहले 4 घंटे आप दो, जो जितना एसपी है, डीआईजी है, और वो कानून तोड़ता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी उतना ही है। क्या फ्रंजीत का असल रूप संगीत है, और इतना मधुर, इतना मीठा है वो कि कोबरा जैसा नाद बीन की धुन पाकर फंटे की।
कोबरा नाग भी बीन की धुन पे आकर फंटे देखने देखने। जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो हिरण है, शेर से भी ज्यादा तेज दौड़ता है, कुलांचे मारता है। उसको पकड़ने वाले एक हारमोनियम टाइप बाजा रखते, जब बजाते हैं ना तो दौड़ना भूल के उस पर मुंह लाकर धर दे, वही अरेस्ट हो गया। थोड़े टाइम पहले, आपके टाइम की बात बता रहा हूं, डिस्को संगीत आया था एक, मास्टर जी के टाइम पे आया था, आया मैं डिस्को डांसर। वो डिस्को इतना गजब का संगीत था, जो कुछ भी नहीं जाने था ना वो भी खड़ा खड़ा पैर मारा था। ठीक भागे नहीं। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर ढोलक की थाप पर सैनिकों के वो कदम चलते हैं जो देखने लायक है। ढोल की थाप पे हम मूवी देख रहे हो और उसमें कोई मर गया और मातमी धुन उसमें बज रही है तो हम भी रोने लगते हैं। ठीक है, रोने लगते हैं कि नहीं? और कोई कहीं खुशी का माहौल टीवी में चल रहा तो हम भी खिलखिल करने लगे। हाँ, ऐसे होता है। अपने उसको उसके साथ हम उसकी रोमें मिल क्यों जाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका गहरा ताल्लुक हमारी रूह से है। बिल्कुल। और वो संगीत यहां से नीचे कोई सुन सकता है, सुन सकता है। यहां से नीचे कोई सुन सकता है, कोई जो इस कार्य को कर रहे हैं, लाखों मध्य में भी करोड़ों में भी कोई एक आध सुनता है, नहीं तो यहां से नीचे संगीत भी नहीं है। और जब भी संगीत सुनता है यहां से ऊपर ऊपर है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, यहां से ऊपर संगीत बज रहा है, बज रहा है, तुम पूछो। हाँ जी, हाँ जी। यहां से नीचे तो नहीं सुना? अभी हमारे इन्होंने क्या कहा था? ये है। मगर ये चैनल कहां से मिले? हमें भी बता दे भाई, चैनल का संबंध कहां से है? लेकिन नीचे के क्षेत्र में तो नहीं आता। हमारी रीढ़ की हड्डी में से जो हमारी ऊर्जा सिमट कर निकलती है, बाहर ऊपर जाती है, यहां से सिमटती है और खूब पता लगता है साधक को। लेकिन नीचे का खेल है नहीं, इसलिए नीचे खेल नहीं खेल सकता वो जब तक यहां नहीं जाने। ये संगीत तुमने कहा जब मुझे जय गुरुदेव जी मिले तो यहां से बिजली कड़की, तुमने कहा। अरे भाई मुंह से बोलो ना। हाँ जी, वो तो आपकी बात है सर। अरे ये अभी कबूल कर रहे थे, अभी इन्होंने कहा जय गुरुदेव जी महाराज मिले, वो अच्छे, बहुत अच्छे दर्जे के साथ। नहीं, जय गुरुदेव जी की जो बात होती है ना, मैंने कहा जय गुरुदेव जी महाराज तुम्हें मिले, हाँ, उसके बाद तुम्हारी ये बिजली कड़की। नहीं नहीं नहीं, और सूक्ष्म शरीर निकला। अरे भाई सूक्ष्म शरीर भी तो तभी निकला है जब जय गुरुदेव जी मिले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हाँ हूँ। जी, ना ठीक है बात। मैं कह रहा हूँ जय गुरुदेव जी जो एक बहुत अच्छे दर्जे के साधक थे, इनको मिले, इनके अंदर वो बिजली कड़की जो बाहर बादलों में कड़कती है। इत्तेफाक था, वो अचानक इनके साथ घट गया। क्या इसे ये रेगुलरली देख सकते हैं? अपनी मनमर्जी से जब चाहे तुम देख सकते हो। अरे खेल तो वो है जब हम अपनी मनमर्जी से चले, जो अपने हाथ में कभी भी देख। सफल तैराक कौन है? जो दरिया के किनारे जा रहा है और अचानक गिर भी जाए तो फटाफट तैर के बाहर निकल आए। जी जी। तैराक वो नहीं कि कोई चीज हाथ लग गई और इत्तेफाक लिख गया नहीं तो मर गया। सफल तैराक बनो और उस तैराकी में तुम हर रोज यहां संगीत सुनते हो कि नहीं? हर रोज का मतलब मेरा ये है, जब भी तुम्हारी आंख खुल जाए तुम बैठते हो, सुनते हो कि नहीं? अपने आप ही आता है जी, उसमें कान बंद करने की भी जरूरत मैं कह रहा हूं सुनते हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जब तुम्हें
इसमें तुमने कुछ नहीं करवाया, मैंने तुम पे विशेष केवल 3 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद ही तुम सुन रहे हो। इसके पहले कभी नहीं सुना इत्तेफाक हुआ पहले? इसके पहले इत्तेफाक हुआ है, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूटी में है। जब भी तुम बैठोगे जब भी मिलेगा। तो गुरुवाणी कहते हैं गुरु प्रसादी वेख तू हरमंदर तेरे नाल। ये गुरु का प्रसाद ये है। हम लूजली लेते हैं, लूज करके लेते हैं। ये प्रसाद बर्फी है, रसगुल्ला है, ये प्रसाद नहीं होता गुरु का। गुरु का प्रसाद तो ये होता है कि वो हमारे अंदर में सोई हुई शक्तियों को जगा दे। बिल्कुल सही बात है। और हम जब भी हम बैठे एकांत में, दुनिया की सोच फिक्र तो ध्वस्त पहले ही हो जाते हैं। दुनिया की सोच फिक्र तो पहले ही ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों? उसमें इतना गहरा रस आता है कि इन रसों को हम फूंक मार के उड़ा दें। इसलिए उड़ा देते हैं, हमें पता है कि ये कुछ नहीं है। हम इनके लिए जब तक ही परेशान है, जब तक हम ये सोच ले जी का जंजाल है। समझ रहे हो ना? ठीक हो। अगर मैंने ये मान लिया कि ये पाप की कमाई, हराम की कमाई है, मेरे मन ने मान लिया, तो मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल लगाऊंगा। ठीक हो। और लगाऊंगा तो वो करंट ऐसा मारेगी और वो ले उड़ेगी। फिर डर लगे को न ले भाई। पहले तो मन मानता है कि नहीं लगाना, लेकिन कभी कभी फिर ये तजुर्बा भी करना पड़े कि वो पैसे ऐसे आ जाना, तो फिर वो ले उड़े, फिर तो पक्का हो जा, नहीं लगाओ। ये तजुर्बे के बिना नहीं मानता आदमी। ठीक है। तुम्हारी जिंदगी का तजुर्बा होगा, लिख लो, तभी तो मानता। ऐसे ही आप देखिए जप जी की 8 से 11 पौड़ी तक इस पे पूरी व्याख्या है, इस सुनने में। और अब तुम कंटिन्यूटी में सुनते हो। कंटिन्यूटी में क्यों? कि अगर तुम उस तरफ ध्यान दोगे तो अभी इतने शोर शराबे में भी सुन रही होगी। तुम्हें थोड़ा ध्यान दो 1 सेकंड के लिए। नहीं, एहसास होता है, 100% होता है जी। एहसास मतलब एहसास। अरे भाई मैं कह रहा हूं तुम सुन रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरी आवाज सुन रहे हो, ऐसे तुम अंदर की आवाज सुन रहे हो। बिल्कुल बोलो, सुन रहे हो नहीं? तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो ना, रेगुलरिटी। और मैं नहीं कह रहा हूं तुम 4 घंटे एक दिन बैठ के दिखा दो, 4 दिन लगातार बैठ जाओ और उसके बाद बताइए तुम मुझे। अपने घर में ही बैठो, मेरे दौर में आने की जरूरत नहीं। ठीक है। उस दिन अगर तुम्हारी ये जितनी भी चाहते हैं ना, कहते मुझे फलाना नहीं काम कर देता, ढिमकाना नहीं करने देता, 1 मिनट में मारोगे फेंक क्या, छोड़ना है। कन्नू कहेगी कुछ बावड़ा फेंक दिया मैंने। ये जब तुम्हारे साथ कंटिन्यूटी में चल रही है, और जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी इसी का नाम है। इस संसार में सबसे बड़ा परोपकार क्या था पहले? भाई कोई भूला हुआ है उसे रास्ता दिखा दो, यही था ना। जंगल के चारों साइड में कोई भूला है और उसे रास्ते का नहीं पता, रास्ता दिखा दे भाई। कभी लुटेरे को ठगोगे हाथ में पड़ जा। तो कभी साइड ने क्या दो भूले को भर लावे। अब तुम अपने सीधे रास्ते पे चलो। तो अब मुझे ये बताओ, आप में से यहाँ जो भी महापुरुष बैठे हैं, हाँ जी योगराज जी, आप सभी महापुरुषों से मेरी विनती है, बताओ कि इस कार्य के लिए आप मुझे कितना टाइम दोगे? हमें दिल्ली का भी फायदा नहीं तो काहे का सर्वश्रेष्ठ रह गया भाई। ग्राउंड सेक्शन करते मुझे बताओ, वो हमें दिल्ली का फायदा ना दे सही बात है। तो किस चीज का वो सर्वश्रेष्ठ है? है जी? कितने दिन मांगे मोती मिली, मांगे मिली। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, इसका कुछ लाभ ले लो, इससे कुछ फायदा उठा लो। अब इसके फायदा उठाओगे जब तो यार चाय थारी फलीभूत होगी। अब ये